में तो खैर ज़्यादा कुछ करा नहीं इसमें, हमने बस स्टाइलिंग ही ऐड करी है इसमें। एंड यस, कुछ बोल रहे हो क्या? एक मिनट। फिर हमने ये ऐसा सा कुछ बनाया था और इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। मैं एक काम करता हूँ, इसको फ्लेक्स बना के इसमें रख दूँ क्या? छोड़ा, ऐसे ही प्रोडक्ट आया है, इसी को ज़्यादा अच्छे से देख लेना तुम कैसे स्टाइल करना है। अभी आगे बढ़ते हैं या छोड़ो, नहीं अच्छे से स्टाइल करेंगे, चलो कर लेते हैं भाई। हमने कहा एक काम करो सर, ये जो फ्लेक्स बनाया है इस फ्लेक्स को छोड़ दो। सेव किया, कोई चेंजेस हुआ क्या? कुछ खास फर्क दिख नहीं रहा। अच्छा, ये तो बाहर वाला है, इसको चाहो तो भी के लिए कमेंट कर दो। नहीं किया। एंड यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एंड करा दिया, ओके। एंड जो ये वाला फ्लेक्स है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी में इसको यहाँ से यहाँ पे रख के देखूंगा एक बार। और यहाँ से हटा देता हूँ। सेव किया एंड प्रोडक्ट, हाँ अब थोड़ा ठीक आ रहा है, इमेज सेंटर में आ गई और ये ठीक है। एंड मैंने शायद प्रोडक्ट को कुछ विथ भी दे दिया डिव को, विथ हाँ 300 पिक्सल की दे रखी है। व्हाट इफ आई रिमूव इट फ्रॉम हियर? सेव किया, विथ तो हट गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद हटी तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ रहा है, कोई नहीं, चलो दे देते हैं विद। विद थी इतनी, ठीक है। ओके एंड टाइटल को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल तो होता रहेगा, इसी को अनकमेंट करते हैं नीचे वाली चीज़ को। सेव किया एंड ऐसे करके अपने तो प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे पास। एंड ये वाला ऐसा इसलिए आ रहा है शायद, इस नीचे वाले प्रोडक्ट को एक बार मैं हटा देता हूँ। इसको यहाँ से हटाया, सेव किया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रोडक्ट को एक बार कॉपी करके नीचे डुप्लीकेट कर देता हूँ। कॉपी एंड पेस्ट इट हेयर। सेव किया तो हाँ, अब दो प्रोडक्ट एकदम सेम आ रहे हैं। एंड इनकी विड्थ थोड़ी सी कम करके देखता हूँ, 250 पिक्सल के आसपास, इसकी भी और ऊपर वाले की भी। तो लगभग कुछ इस प्रकार हमारे पास बॉक्सेस आ रहे हैं। जो सबसे बाहर वाला ये है, इसको मैं कट करके यहाँ पर लाता हूँ। बैकग्राउंड दिया लगभग कुछ इस प्रकार से। एंड ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ हाइट। स्क्रीन ले ले यार, हाँ ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। और ये 100 कर ले, ठीक है। नीचे वाला जो ये है ना, ये आ रहा है एनीवे, इसको भी हटाना पड़ेगा। और इनको मैं दे देता हूँ शैडो लार्ज। शैडो लार्ज कुछ इस प्रकार आ रही है। स्क्रीन को हटा देते हैं, सेव किया, हाँ ये ठीक है। और एक गड़बड़ी और हो गई बस, इसको फिर से कट करके मैं यहीं रख देता हूँ, कुछ खास लग नहीं रहा बाहर। ठीक है, ऐसे करके हमारा एक प्रोडक्ट आएगा, बढ़िया है यार। चलो अब चलते हैं अपना रिएक्ट बुक पे। जो नीचे वाला प्रोडक्ट है इसको मैं फिर से हटा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नीड इट।
आई गेस इतना ही है। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? ये भी अपना इसी का पार्ट है क्या? ठीक है, बढ़िया है। हाँ, जो टॉप पे बॉक्स है इसको मैं मार्जिन ज़रूर दे दूंगा, 40-40 पिक्सल का टॉप से और लेफ्ट से। आप थोड़ा ठीक लग रहा है। ये बैकग्राउंड कलर इतना तो बेकार ही लग रहा है, 200 कर देते हैं फिर से। सो यप, दिस इज लाइक अ प्रोडक्ट आई एम शोइंग ऑन माई वेब पेज। एंड चलिए आगे भी स्टाइल कर लेते हैं इनको। अब मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट मेरा हो चुका है। टेस्ट को हटाओ, ऐप में जाके थोड़ी सी कहानी करता हूँ मैं। ऐप में क्या, यहाँ पर मैं लेकर आया एक टिप। टिप के अंदर अब मैं कुछ करने वाला हूँ बहुत खतरनाक सी चीज़। पहले तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट है अपने पास, ठीक है, इंपोर्ट कर रहा हूँ। यूज स्टेट को कहाँ से, रिएक्ट से, फ्रॉम रिएक्ट। ये आज से ही करा है हमने, कल वाला बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है इस पे, बस एक कंपोनेंट बनाया, प्रोडक्ट स्टाइल करा है। तो नॉर्मल HTML CSS से आप भी कर लोगे, सॉरी CSS से, मैंने बस Tailwind CSS यूज़ की है। रिकॉर्डिंग में दिख ही जाएगा। यूज स्टेट हुक से एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट एंड समथिंग लाइक दिस, यूज स्टेट। एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि क्या रखना है स्टेट में। मैंने कहा एक्चुअली अब मैं एक सिंगल स्टेट ना बना के ना एक नेस्टेड स्टेट बनाता हूँ, देखना क्या। मैंने बोला यहाँ से ना मेरे पास फैच रिकॉर्ड आएगा। फैच रिकॉर्ड नाम का एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसका नाम रख दूंगा सेट फैच रिकॉर्ड। बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करूँगा करली ब्रैकेट्स के साथ। और भी कुछ रखते हैं? नहीं, मैंने बोला जो हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब इनिशियली फैच रिकॉर्ड में क्या क्या होगा। इमेजिन करो अभी आपने एक्सेस रिक्वेस्ट मारी ही है, तो शुरू में क्या होगा, लोडिंग। लोडिंग ट्रू होगा, लोडिंग ट्रू होगा। एंड एरर, सॉरी सक्सेस फॉल्स होगा। सक्सेस नहीं, सॉरी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स में क्या होगा, एक नल एरे होगा, कुछ भी नहीं है। एंड सक्सेस, सॉरी 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 एरर। एरर में क्या होगा, एरर में होगा फॉल्स। की अभी तक एरर नहीं हुआ है। एक बार मैं देख लेता हूँ फैच रिकॉर्ड को कंसोल पे लॉक करवा के क्या आ रहा है। फैच रिकॉर्ड्स ये रेंडर करा दिया। एंड डिव में मैंने बोला कुछ, इसको स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा क्योंकि JSX के अंदर लिख रहा हूँ उसमें। ठीक है, कुछ आया। लेट मी ओपन माई कंसोल एंड चेक इट। कंसोल में क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, एरर फॉल्स है, लोडिंग ट्रू है, प्रोडक्ट ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैंने कहा अभी तो कुछ खतरनाक सी चीज़ करने वाला हूँ मैं। क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ देखते हैं। मैंने बोला यार देखो, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ इक्वल टू फैच रिकॉर्ड। फैच रिकॉर्ड में से ना मैं 3 चीज़ें निकाल रहा हूँ। क्या क्या, एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर लगेगा, बट दिस इज समथिंग विच यूज इन प्रोडक्ट लेवल एप्लीकेशन, प्रोडक्ट्स एंड एरर। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे। एक सेकेंड, एक मिनट रुकना, चलो फ्लो बाइट बाद में। हमने कहा सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे डिव के अंदर कि यार कभी ऐसा तो नहीं हो रहा, यार कभी ऐसा तो नहीं हो रहा कि अभी हमारा प्रोजेक्ट लोड ही हो रहा है। अगर लोडिंग होगा, अगर लोडिंग है तो हम क्या करवाएंगे, अगर लोडिंग है तो हम यहाँ पे कुछ करवाएंगे, एल्स में हम ये करवा देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे लोडिंग, लोडिंग, और वरना बोल देंगे कुछ और। चेक करते हैं अभी क्या आ रहा है। सेव किया तो अभी लेट मी गो टू माय वेब पेज। क्या आ रहा है, लोडिंग। सर लोडिंग क्यों आ रहा है, बिकॉज लोडिंग की वैल्यू क्या कर रखी है हमने, ट्रू। एंड ट्रू है तो लोडिंग आ रहा है, ओके। एंड यहाँ पे मैं इसको ऐसे ना लिखे थोड़ा ब्यूटीफुल बनाऊंगा, इसको स्मार्ट बनाऊंगा, H2। एंड H2 बोलो या मुझे एक लोडर बनाना है तो मैं एक स्पैन टैग ले लेता हूँ। स्पैन टैग लेकर, यार छोड़ो यार, H2 बनाओ, जो बनाओ, जो जो आपको ठीक लगे वो बना लो। मैं क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा एक स्पैन टैग ही बना लो, इसके अंदर लिख लो लोडिंग डॉट डॉट डॉट। इसको थोड़ा सा इफ यू वांट स्टाइल कर लो, इससे बेटर है पी टैग बनाओ, सबसे मस्त पी टैग, ओके। CN थोड़ा सा स्टाइल देंगे, बैकग्राउंड दे देंगे इसको
स्लेट 300 एंड टेक्स्ट दे देंगे इसको नॉर्मल। आ जाओ टेक्स्ट, सॉरी फॉन्ट थोड़ा सा इसका बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट बोल्ड या फिर सेमी बोल्ड। पैडिंग दे देंगे इसको हर डायरेक्शन से 8 पिक्सल की, राउंडेड कर देंगे 2 एक्सएल का। सेव किया एंड नाउ लेट मी गो टू माय वेब पेज। सो इट इज कमिंग लाइक दिस एंड मैं इसको बोल दूंगा भाई विथ इतनी नहीं लेनी है यार, तो विथ इतनी इतनी ही लेनी है, तो तू एक काम कर डिस्प्ले सॉरी इनलाइन ब्लॉक हो जा। सेव किया, अब थोड़ी विथ कम ले ली, बढ़िया है। एंड पैडिंग इसको थोड़ी सी और ज़्यादा दे देंगे, 5 दे देते हैं। सो इट इज़ कमिंग लाइक दिस एंड इसको मुझे सेंटर में लाना है, क्या करूँ? इसको मुझे सेंटर में लाना है। तो वैसे तो बहुत सारे वेज हैं, उनमें से आज हम एक यूज़ करने वाले हैं। क्या? इसको पोजीशन कर दो, सॉरी एब्सोल्यूट कर दो। लेफ्ट से कितना दे दो, इसको लेफ्ट से दे दो स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब कुछ यूज करूँगा, यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेट फंक्शन के CLC कैलकुलेट करना है। एंड इसमें मैं लिखूँगा लेफ्ट से क्या करना है, 50% माइनस 50% माइनस सॉरी 50 VW माइनस 50%। सेव किया, चेक करते हैं लेफ्ट से कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। I guess I'll have to give it a kind of space or something। स्पेस दिया एंड रिफ्रेश किया, लेट मी चेक आ क्यों नहीं रहा है ये। इस पे लोडिंग पे लगाया, कैलकुलेट वाला स्टाइल्स में गए, चीज़ लोड नहीं हो रही क्या कैलकुलेट वाली। डिस्प्ले पोजीशन एब्सोल्यूट है, लेफ्ट से कुछ दिखाई नहीं रहा यार। लेफ्ट से 10 कर दो, 10 तो आ रहा है। अच्छा इसमें छोड़ो, लेफ्ट लेफ्ट कितने उपाय हैं अपने पास, लेफ्ट में 1/2 हाफ कर दो। सेव किया तो लगभग लगभग आधी स्क्रीन पे आ गया। इसी तरह मैं टॉप से भी इसको हाफ दे दूंगा, टॉप 1/2 हाफ आ गया सेंटर में, बहुत बढ़िया। अब इसको आपको एनिमेशन वैनिमेशन कुछ देना है तो दे दो यार। एनिमेशन कैसे देंगे, हम दे देंगे एनिमेट बाउंस वाला। पिंग वाला क्या है, पिंग में ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ वैसे ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या एनिमेट में हमारे पास 4 या 5 प्री डिफाइंड हमें मतलब यूटिलिटी क्लासेस देते हैं। पल्स है, पिंग है, स्पिन में घूमेगा, बाउंस देखते हैं। सॉरी पल्स में क्या है, ऐसे आ रहा है। हाँ ये वाला भी ठीक है, लोडिंग ओके। एंड इसका चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट, बट ऐसे भी ठीक लग रहा है। ओके सो दिस इज हाउ माय लोडिंग वर्क्स। एंड मैं इसको क्या बोलूँगा, जैसे ही लोडिंग की वैल्यू फॉल्स हो जाए तो रुक जाइए। कुछ और मैं क्या कराऊंगा, मैं अब यहाँ पे मैं फिर से एक नेस्टेड कंडीशन दूंगा। मैं बोलूँगा जब लोडिंग लोडिंग फॉल्स हुआ है, कभी ऐसा तो नहीं है कि एरर एरर जो है वो ट्रू हो गया हो, एरर ट्रू हो गया हो। अगर एरर ट्रू हो गया होगा तो हम क्या करेंगे, एरर एरर ट्रू हो गया ऐसा है, या फिर यहाँ पे कि डेटा फैच हो गया, यही दो ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, तो पहले एरर ट्रू हो गया वाले को देखते हैं कैसे निपटाना है। कि एरर को हमने कर दिया ट्रू, एरर को हमने कर दिया ट्रू और इसको हमने कर दिया फॉल्स। सेव करते हैं तो अभी क्या आ रहा है, एरर ट्रू हो गया। इसको भी स्टाइल करना पड़ेगा, तो रादर देन की खुद मेहनत करें, पी टैग को पूरे को कॉपी करके यहाँ पे मैं रख देता हूँ, पेस्ट किया, सेव किया एंड रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे लोडिंग आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा है लोडिंग। यहाँ पे हम बोल देंगे इंटरनल एरर ट्राई। कहाँ कर रहा है नेस्टेड, कहाँ पे नेस्टेड कर रहा है, नेस्टेड किया कहाँ है मैंने, देख के नहीं पता लग रहा है नेस्टेड है या नहीं। नेस्टेड का मतलब होता है कि ये एक टर्नरी ऑपरेटर था, इसके फॉल्स वाले में मैंने एक और कंडीशन, एक और टर्नरी, बस यही नेस्टेड है। और इंटरनल सर्वर एरर के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे। इंटरनल सर्वर के साथ हम बोलेंगे कि इसको ना बैकग्राउंड कलर दो
आंखों में चुभने वाला रेड 600 एनिमेशन हटा देंगे यहाँ से, इसकी जगह टेक्स्ट वाइट कर देंगे। इसमें चाहो तो एक इमोजी कहीं से उठा के डाल सकते हो तुम, थोड़ा सा राइट साइड में ज़्यादा जा रहा है तो मैं इसको बोलूँगा ML मार्जिन लेफ्ट से दे दो 5, लेकिन राइट में जाएगा, इसको माइनस में लेफ्ट में दे दिया, थोड़ा सा आया 10 करके देखता हूँ। ठीक है, ठीक ठाक आ गया। आप करते रहना अलाइनमेंट। कुल मिला के हमने एरर को भी हैंडल कर लिया। अब मैंने कहा यार ना तो लोडिंग फॉल्स है और एरर भी फॉल्स है, तो इस केस में क्या होगा, ये बोलेगा ट्रू, डेटा फैच हो गया। डेटा फैच होने के लिए स्टाइलिंग बाद में लिखेंगे और डेटा को फैच करने चलते हैं। तो इनिशियली क्या होगा, लोडिंग ट्रू रहेगा, एरर अभी फॉल्स है। प्रोडक्ट का देखते हैं मामला क्या है, प्रोडक्ट अभी खाली है, ठीक है। इस लोडिंग को चाहो तो थोड़ा ऑफ वही ML माइनस में देके टॉप पे ले आएंगे। अब आओ ज़रा इधर बतियाते हैं थोड़ा सा कि प्रोडक्ट को कैसे फैच करना है। तो प्रोडक्ट को फैच करने के लिए आप एक तो यूटिलिटी अलग से भी लिख सकते हो, या फिर छोड़ो हम यहाँ पर ही लिख देते हैं एक फंक्शन, एंड हम बोलेंगे लेट्स क्रिएट अ फंक्शन। अच्छा एक चीज़ हो, प्रोडक्ट को हम इनिशियली फैच करेंगे ना भाई, इनिशियली ही फैच करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूज स्टेट के साथ साथ यूज इफेक्ट हुक भी। ऐसा ना हो कि कोई स्टेट अपडेट हो रहा हो, दोबारा एक HTTP रिक्वेस्ट भेज दी, फिर से प्रोडक्ट को लाओ, तो ये चीज़ नहीं चाहते हम। तो हमने यूज इफेक्ट हुक यूज़ किया यहाँ पे। यूज इफेक्ट हुक क्या करता है, यस्टरडे आई टोल्ड यू यूज इफेक्ट हुक को चाहिए होती है 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट। तो पहले पैरामीटर में मैं यहाँ पे पास करता हूँ एक फंक्शन, दूसरे में डिपेंडेंसीज का एरे। देखो वैसे डेटा को भी ना हमें कई बार री रेंडर मतलब इसको एक नई रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। वो कब भेजनी पड़ती है, कब भेजनी पड़ती है, कब 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 सर, जब हमारे पास फिल्टर आते हैं। अभी हमारे पास फिल्टर है नहीं, अभी हम फिल्टरिंग कर नहीं रहे कुल मिला के, अभी नॉर्मल ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो इनका देखते हैं क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन रखा मैंने, एक्सियोस कल ही इंस्टॉल कर लिया था, उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सियोस को इंपोर्ट किया फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। फिर मैंने कहा एक्सियोस, ओ एक्सियोस चल चल, एक्सियोस चल, डेटा मांगने चल रहे हैं फैच फेक स्टोर एपीआई से, फेक स्टोर एपीआई स्लैश प्रोडक्ट्स ऐसे कुछ था शायद। चल भाई प्रोडक्ट्स मांगने चलते हैं। सो ओके, आई हैव कम टू दिस वेबसाइट फेक स्टोर एपीआई and now I will enter in products. Okay, so yeah, this URI I was required, and I'll paste it here. And after then, yesterday or I guess the day before yesterday, I told you actually this is a promise based HTTP client. So when you make a request by Axios, any type of request where you are getting some data, you will have to wait for a while until this data is fetched from the API endpoint. So I will ask my promise then. Once you get this data, then what I want you to do, I want you to show me the response. I just want you to show me the response. सर And yes, सर ये एपीआई डेटा सर नहीं निकाल पाते, कैसे निकालना होता है? so Axios.get, and I have asked a request from this API endpoint. You must have a API address, and you can use Axios. Watch previous 2 or 3 recordings. You will know that how to fetch data from the APIs, and then promise based HTTP request है. That is why I am waiting for the request to be resolved, either resolved or rejected. Once the request will be resolved, then this Axios then will run this callback function which is inside it. And here I have a parameter which will have all the values and all the value regarding the response. And let me show you what will be there inside response that I will get from API endpoint once I make request. Let me go to my web page once again and check the console of the application.
And now let me go on console. So if I'm refreshing my web page, I'm getting an object. Make sure once you make, see, there is one more HTTP client that you can use instead of Axios, that is Fetch API. But Fetch API is not that much popular and that is not used too much in production application. Axios is better than that because of the simpler syntax, as well as performance wise it is better. And see, when you make a request by Axios, make sure you don't directly get data. Instead of getting data directly, you get some object where you have all of the information regarding the object, headers, response and data and configurations, status text. Anyways, just forget about them. Here we have a key value pair, that is data, and value is our actual data that we require. So we are not interested in response anymore. We are only interested in what? In the data that we are getting in response object. Response में जो data आ रहा है हम इसमें interested हैं only. So when I refresh this web page, okay, तो ये data मुझे मिल रहा है, बहुत बढ़िया. मैं क्या बोलूँगा, देखो अब यहाँ पे ना दो ऑप्शन है. यहाँ पर एग्जैक्टली मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स का जो स्टेटस है, रिस्पॉन्स का जो स्टेटस है, अभी मैं रिस्पॉन्स का स्टेटस भी देख लूँ, स्टेटस में क्या आ रहा है. सेव किया, सो द रिस्पॉन्स स्टेटस इज 200. एनीवेज ठीक है, मैंने कहा हटाओ इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो. मैंने कहा रिस्पॉन्स का डेटा जो आया है ना, इसको हमें कंसोल पे लॉग ना करा के हमें कहाँ पे रखना है, फैच रिकॉर्ड में. तो हम क्या बोलेंगे, सर ये जो सेट फैच रिकॉर्ड है ना, जो सेट फैच रिकॉर्ड है इसको कॉल करा दो. सर कॉल दिस सेट फैच रिकॉर्ड with response dot data. Now once the data will be fetched, you will see that earlier what was the value of it. Earlier we had in fetch records what we had there in fetch records, and after some time what we have now. Refresh kiya, so earlier we had a object loading true products array and error false, but after some time what we have in now, sir, directly we have array of 20 elements. So we don't want to lose. Yes, I know data is there, but I want this data to be updated in products only. So what will I do? I will simply say कि fetch record, and here curly brackets for object, because fetch record is object, and I will use rest operator here कि whatever was the previous value of fetch record, still put it in there, but make sure I want to update one thing. What I want to update, I want to update in this record the product of it. Product, okay, what I want to update in product, uh, I want to update in product the रिस्पॉन्स डॉट डेटा. तो भैया रिस्पॉन्स के अंदर से जो डेटा आ रहा है ना, इस पूरे ऑब्जेक्ट को बाकी सेम रहने दो, बस प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे रिस्पॉन्स का डेटा सेट कर रहा हूँ. एंड अभी मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कुछ दिक्कत आ रही है. प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड. ओके ओके ओके, आई गेस आई हैव टू रिमूव इट. यप आई गेस, नहीं मुझे लगता है शायद ये स्क्वायर ब्रैकेट हटाना पड़ेगा. लेट मी चेक व्हाट हैपेंड. या इट इज़ वर्किंग फाइन. तो भैया पहले हमारे पास ऐसे था, प्रोडक्ट्स में एरे तो था लेकिन नल था. अब जो हमारे पास है प्रोडक्ट्स, एक सेकेंड, ये कहाँ पे आया है, एक नल की बनी है प्रोडक्ट में अपलोड, प्रोडक्ट्स में अपलोड नहीं हुआ. या एक सेकेंड रुको ज़रा. हाँ अभी नहीं आया क्या, दिक्कत हो रही है. नल की में रहे यार ये डेटा की, और प्रोडक्ट में क्यों, अच्छा प्रोडक्ट में आ तो गई, प्रोडक्ट्स में भी आ रही है, नल में भी आ रही है. एक बार फिर रिफ्रेश करके चेक करते हैं, शायद वो पहले वाले का, हाँ ठीक है, तो हो गया, बहुत बढ़िया. ओके, रेस्ट ऑपरेटर क्या कर रहा है, सी रेस्ट ऑपरेटर ये 6 में आया था आई गेस. ये क्या करता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये बोलता है प्रीवियस जो भी एंट्री है ना, तीनों को सेम एज इट इज डाल दो जिस की का नाम प्रोडक्ट्स है.
इसमें कौन सी की का नाम प्रोडक्ट्स है, इसकी इसकी वैल्यू में मुझे क्या चेंज करना है, ये रखना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा को, बस ये कर रहा है, ठीक है। चलिए, once I have saved it, so the products have been uploaded, and let me check, let me refresh the web page. We have loading, and why the loading is not removing from being removed from here once. Okay, see, once we have fetched the product from there, we need to change the value of loading as well. So I'll say, let remain all the keys same as they were, but right now I just want to change the value of loading as well. I want to make it false. So now let me refresh it, and earlier it is loading and then data fetch हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैंने कहा एक बार डेटा, यार ये ना पाथ गलत डाल के देखो, एरर आ रहा है क्या। लोडिंग, रिफ्रेश किया, लोडिंग एंड देन लोडिंग, लोडिंग से फॉल्स क्यों नहीं हो रहा, व्हाट हैपन। ओके सी, एरर के लिए हमने एरर हैंडलिंग नहीं की, सो हमने कहा डॉट कैच मेथड भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, डॉट देन यहाँ पे, ओके। एंड जस्ट ये वाला कहाँ पे एंड हो रहा है, डॉट देन कहाँ एंड हो रहा है यहाँ पे, ओके। सो इसके जस्ट बाद यहाँ पे हमें एक डॉट कैच मेथड लेना पड़ेगा। ऑल्सो वी नीड टू पास अ कॉल बैक फंक्शन हेयर। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ एरर होगा वो इस ई ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। हम यहाँ पे बोलेंगे बाय द वे वी डोंट नीड टू ट्रैक दिस ई ऑब्जेक्ट, वी विल सिंपली से दैट यहाँ पे ना हमें सेट फैच करना है। सेट फैच में क्या करना है, देखो भैया, लोडिंग की वैल्यू तो अब भी फॉल्स होगी भले एरर आए, लेकिन प्रोडक्ट्स की वैल्यू ना चेंज करके हम एरर की वैल्यू को क्या कर देंगे, ट्रू, ट्रू। Now let me check, let me save it, and now let me refresh the web page once again. uh, Loading, and then immediately an error, बहुत बढ़िया। And let me just remove this extra 3 eyes from here and check it. So what is the output of the, okay, fine. And now when data is being fetched, I want you to handle it। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे करके प्रोडक्ट्स दिखा दो। हाउ कैन यू डू दैट, सी डेटा हैज बीन फेच्ड here, I'm just removing this use effect from here, and I don't want to print it, and perfect, I will come here inside this place, सॉरी यहाँ पर मुझे क्या करना है, I will import product and I will fetch it here. But do I need to fetch it? Yes, shall I fetch it directly here? No, sir. I know that here I must be having some products in product, right? So what will I do? I will again take a curly brackets, but not directly. I will take a div here. I will take a div. What happened? See, let me check. Okay, yes, I will have to take here a div, and why isn't it being closed anyway? And inside that div, I guess I've done something wrong. No, everything is fine. यहाँ पे मैं बोलूँगा what is the name of my array, products dot map, product पे लगाऊंगा map method, and here I need to pass a curly, don't need to pass a curly bracket. Inside it I will simply write product component, and let me save it, and let me go to my web page. What is here, expression expected, okay, nothing. So yeah, it is coming like this. Okay, fine, I just need to go in my product page, and I am just going to pick it from here, cut it from here, and I will come here inside this div, cn, or paste it here, save kiya now. Okay, perfect. And okay, let's handle it as well. But right now what I'm just going to do is I'm just removing this div from here, and yep, let me check it here as well. So products are being fetched like this. I don't know why they are coming like this here. uh, I'll just come here and I'll say where this div is here, I'll say scroll,
Still it is there. एक मिनट रुको. Second scroll bar. Yeah. Mm, Flex. Wow. Perfect. And we're gonna do one more thing. Justify center. Cool. And by the way, we want to change the names of the product as well as the images of them. So we will do that, do it, and everything is fine. But why have I used this one? Anyways, just leave it now. And I'll say कि यार ये जो map function है ना, here I have a function and within it I'll be getting single product from out of that products array, single product, as well as the index of that. Here I'll simply pass a unique key here, and the unique key will be the indexes of each product, and one more prop, that is product. So product is equal to product, and right now I will come in product page component once again, and I will extract product out of it. And out of product I want to destructure a few of the things directly. What I want to destructure, I want to destructure image out of it. And let me just copy this image and put it at its right place. So here I'll cut it and store image. I'm perfect. अरे बाप रे. Perfect. And product image and title, I require a title. Copy it from here and paste. Okay, curly brackets. I also require some description. Copy curly brackets and paste it here. And curly brackets. I also require the price of it. Copy, paste, and curly brackets. After that, INR. Let me save and go to my web page again. What happened? Sir, images are being downloaded. But ये क्या हो गया? विथ तो दे रखे 250 पिक्सल. ओके 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 ओके. या सी व्हाट हैपन, ये जो div है इसको मैं विथ दे दूंगा फुल. नाउ लेट मी चेक, इज इट वर्किंग? नो. एक सेकेंड. अगर मैं इसको बोलूँ ओवरफ्लो 5, एंड तो ये है ओवरफ्लो हिडन. सेव किया. टाइटल छोटा बड़ा है, इसका क्या करें? करना कोई नहीं, प्रोडक्ट अपन में फैच करे.
ठीक है, डिस्क्रिप्शन का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्या करना है। HTML तो कुछ ऐसा होता है रीड मोड में डालना है तो जैसे ही होना पड़ेगा ना। HTML में शायद क्या, मेरे ख्याल से तो नहीं होता। एंड अच्छा, अब हमें ना इनकी रेटिंग और निकालनी है, इसकी रेटिंग निकालनी है। टाइम है 6 मिनट का, ट्राई करते हैं, रेटिंग देखते हैं कितनी आ रही है इन सब की। पी रेटिंग सेव किया, अरे दे 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 दे, रेटिंग कुछ इस प्रकार से। व्हाट हैपन, रेटिंग है नहीं क्या? Objects are not valid as a React child. If you want to render a collection of children, use an array instead of it. Comment it out. रेटिंग है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही है, एक बार फिर ट्राई करते हैं। रेटिंग में है क्या वैसे? अरे अंदर ऑब्जेक्ट बना रखना है। 3.9 1.9। अब इसके हिसाब से स्टार कैसे दिखा सकते हैं हम यहाँ पे? उसमें ये साइड होता है ये कुछ लाइन करता होता है। हाँ, इसमें पता है क्या करते हैं हम, जैसे रेटिंग में ना अभी 5 है, तो यहाँ पे हम रेटिंग को जैसे 5.5 है, एक स्टार लगा दिया। अब यहाँ पे हम बोलेंगे 5 से 4.5 बचा, फिर एक स्टार लगा दिया, बड़ा है। अब 3.5 बचा, फिर एक स्टार लगा दिया, 2.5 बचा, एक स्टार लगा दिया, 5 लगा दिया, अब 0.5 बचा। 0.5 बचा है मतलब 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो इस केस में हम आधा स्टार लगा देते हैं बस। काइंड ऑफ ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये आप ट्राई करना, लूप से करा देंगे ऐसा। एंड ठीक है, पहले तो डिस्क्रिप्शन का आप करके आना, रीड मोर वाला। लूप में मल्टीपल आइकन्स को डालना पड़ेगा। सर रीड मोड जरूर कर सकते हैं माइनस करके रीड मोड है वही है कि डॉट 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 दिखा देंगे इतने कैरेक्टर के बाद, उस पर क्लिक करेगा तो अगले पेज पे पहुंच जाएगा। क्या बोल रहे हो आप? -1 लूप में से करके वैल्यू -1 करके लेस देन क्या कर सकते हैं यार, हमने कहा अगर हम चलो ट्राई करके देखते हैं, एक फॉर लूप लेकर। लूप से तो शायद होगा नहीं है, क्योंकि लूप से हम रिटर्न करा नहीं सकते। मैप तो हमेशा, मैप तो सिर्फ एरे का मेथड है। प्रोडक्ट्स तो है लेकिन 5.5 थोड़ी एरे है, ये तो एक नंबर है। चलो होमवर्क है आपका, ट्राई करके आना, देखना, वैसे लूप से हो जाएगा, ट्राई करना। आज की क्लास फिर यहीं समाप्त करते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। यूज रिड्यूसर, कल की तो नहीं हुई रिकॉर्डिंग।
कल क्लास भी नहीं थी। हाँ, कल वाला तो रिपीट ही कर दिया है पूरा।